APJ मतलब अब्दुल उनके परदादा, पी मतलब पारिक उनके दादा और जे मतलब जैनुद्दीन उनके पिताजी और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम। 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक, जनवादी राष्ट्रपति, पीपल प्रेसिडेंट। जीवन को ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी लोग आपको जिंदगी भर याद रखें। आज का यह वीडियो APJ अब्दुल कलाम के ऊपर है। आज की इस वीडियो में हम APJ अब्दुल कलाम की पूरी कहानी जाने। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। Without vision, a nation dies without vision. You must have a vision, okay? कलाम साहब का जीवन सदा सर्वदा हमें प्रेरणा देता रहेगा और हम सब अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे। शुरू से शुरुआत करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 में रामेश्वर में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है। कमजोर आर्थिक स्थिति और मुसलमान परिवारों में हुआ था। बेशक से उनके पिता एक नाविक थे, लेकिन पिता उनके ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो शुरू में उनको बहुत तकलीफें आई। एक बार की बात है, उनके क्लास के अंदर एक बहुत ही अच्छा उनका दोस्त हुआ करता था, जो कि मुख्य पुरोहित का बेटा था और मुख्य पुरोहित का बेटा रामदास शास्त्री उनके साथ यह पहली बेंच पर देखा। उनको एक थप्पड़ लगाया और जाकर पीछे बैठने को कहा। अब्दुल कलाम चुपचाप जाकर पीछे बैठ गए और उन्होंने इस घटना को इमेजिन किया और सोचा मैं पीछे बैठकर ही दुनिया बदलूंगा। और पीछे बैठना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वह कहा करते थे कि पूरे देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। अच्छा, परिवार बहुत बड़ा था और 10 भाई बहन थे। पैसों की कमी तो होनी थी, इसलिए खुद से खर्चा निकालने के लिए उन्होंने अखबार बेचना शुरू कर दिया। अब ये अखबार क्यों बेचते थे, इसे तो पता था कि इनको पैसा तो मिलेगा, लेकिन अखबार बेचते बेचते पूरे रास्ते में पूरे के पूरे अखबार को पढ़ जाया करते थे। 8 साल की उम्र में तब यह बहुत छोटे थे। अब्दुल कलाम जब रात को भी घर में पढ़ा करते थे, तो वहाँ पे उनके लालटेन हुआ करती थी, जो कि किरोसिन से जलती थी और उनके पास सिर्फ 2-3 घंटे का ही तेल था। जब माता पिता ने देखा पढ़ने में इतना इंटरेस्ट है, तो उन्होंने अपने लिए अंधेरा रखा और उनके लिए उजाला रखा। मेहनत से कभी डरे नहीं और ईमानदारी से कभी हटे नहीं। छोटा लक्ष्य देखना पाप के समान होता है, इसलिए हमेशा महान लक्ष्य चुनना चाहिए। जब यह 5वीं क्लास में थे, तो इनके टीचर श्री सुभाष शुभम अय्यर उनको सिखाया करते थे कि एक्चुअली में चिड़िया कैसे उड़ती है, उसकी डिटेल चिड़िया कैसे उड़ती है। तो बच्चों को समझ में ही नहीं आया, तो इनकी टीचर इनको समुद्र के किनारे ले गए और इनको उड़ती हुई चिड़िया दिखाई। तब वह पेडिकल उस चिड़िया की डिटेल बाय डिटेल उनके मन में बैठ गई। उनका घर समुद्र के किनारे था और इच्छाएं आसमान की आगे थी। इन्होंने अपनी हाई स्कूल स्वार्थ रामनाथ सेकेंडरी स्कूल से की थी, लेकिन किसी एक दिन यह अपने स्कूल के किसी गलत क्लास में पहुंच गए। जैसे ही गलत क्लास में घुसे, इसमें टीचर ने एक थप्पड़ लगाया और कहा, जब तक तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हारी क्लास कौन सी है, तुम मैथमेटिक्स के क्लास में किसी और क्लास में पहुंच गए, तुम क्या पढ़ोगे और तुम क्या आगे बढ़ोगे। और वही इन्होंने मैथमेटिक्स में इतनी पढ़ाई की और 100 में 100 मार्क्स ले आए और टीचर भी हैरान हो गए। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना होगा। जब ये दिल्ली वापस लौटे, तो एक ही नौकरी बची थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, DRDO। इसे पता था कि वही DRDO उनकी जिंदगी बदल देगा। आमतौर पर आदमी बड़ा होता है और राष्ट्रपति बनता है, तो भर भर के ट्रक राष्ट्रपति भवन में जाते हैं और जब वापस आते हैं तो मल्टीपल ट्रक आते हैं। लेकिन जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन में गए, तो केवल 2 ही सूट लेकर गए और आते वक्त भी केवल 2 ही सूटकेस लेकर आए। उनकी कुल संपत्ति में क्या था? कुछ नहीं था। कलाम साहब तो पूरे एवर यूथफुल थे, एक ऐसे अलौकिक व्यक्ति जो हमको 2015 में छोड़कर चले गए। इसलिए जो आज है वो कल नहीं है और जो कल है वो आज नहीं है, और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा कलाम नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।